जय हिंद। आपसे का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। और अब तक आप में से लगभग बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने आंसर की चेक कर लिए होंगे। कल 23 तारीख का आंसर की आया था और आज 24 तारीख का आंसर की आउट हो चुका है। और उम्मीद है कि आप सभी में से लगभग सभी बच्चों ने अपने अपने आंसर की चेक कर लिए होंगे। और उसी क्रम में मैंने भी अपने आंसर की चेक किए हैं। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, उनके नंबर्स कम हुए हैं, किसी के 10 नंबर, किसी के 15 नंबर, किसी के 20 नंबर। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 20-20 नंबर तक कम हुए हैं। ठीक है, और नंबर कम होने के पीछे का रीज़न भी है, उसके ऊपर बात करेंगे। प्लस कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, किन के ऊपर आपको ऑब्जेक्शन लगाने हैं, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने आंसर की को, यानी जो भी आपने एग्ज़ाम दिया था उसमें उसके बाद अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो यूट्यूब से मैच करे थे, वो भी कमेंट मेंशन जरूर करेंगे। और अगर आपने मैच कर लिए हैं तो उसके बाद आपके कितने सही प्रश्न बैठ रहे हैं, सब कुछ हटा करके। सब कुछ हटाने का मतलब है कि जो भी आपके आयोग ने क्वेश्चन को गलत माना है उसको भी आप छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि वो भी प्रश्न, उसके भी नंबर आपको नहीं मिलने वाले, उसके बाद आपके पास टोटल कितने नंबर बच रहे हैं। ठीक है, और जहाँ तक हम बात करेंगे कि टोटल कितने नंबर कम हुए या ज़्यादा हुए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, ज़्यादा होने की जो बातें हैं, जो ज़्यादा हुई हैं वो कम हुई हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 99% केसेस में ऐसा हुआ है कि बच्चों के नंबर्स घटे हैं। ठीक है, लेकिन केवल उन्हीं बच्चों के नंबर घट रहे हैं जिन्होंने यूट्यूब का सहारा ही लिया था, यानी कि उन्होंने केवल यूट्यूब से ही चेक किया था। क्योंकि जो गूगल के जो आंसर थे, गूगल से पहली बात तो गूगल से आंसर मिल ही नहीं रहे थे। जो 23, 24 और 25 तारीख के जो एग्जाम्स हुए थे उसमें जो जीएस के प्रश्न थे उसमें कुछ ही प्रश्नों के उत्तर जो है आपको गूगल में मिल रहे थे। इसके अतिरिक्त बाकी के प्रश्नों के उत्तर आपको गूगल पर भी नहीं मिल रहे थे। ठीक है, बाकी जहाँ तक बात करेंगे हम आंसर की में टोटल कितने क्वेश्चन गलत हैं और किन किन बच्चों को नंबर्स मिलने वाले हैं, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और आप में से कितने बच्चे हैं जिनके नंबर्स घटे हैं, और घटे हैं तो कितने मार्क्स घटे, और अगर किसी के बढ़े हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। आप ये भी बता सकते हैं कि आप में से कितने बच्चे जिनके नंबर्स बढ़े हुए हैं। ठीक है, हम दोनों की बातें करेंगे कि किन क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, कितने प्रश्न टोटल गलत है, और किन किन बच्चों को मार्क्स मिलने की उम्मीद है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन वो ये है कि किन किन बच्चों को मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स मिलने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपके शिफ्ट में 3 क्वेश्चन गलत हैं, 3 क्वेश्चन गलत है अगर हैं, तो अगर उसके मार्क्स मिलने होंगे तो क्या केवल उन बच्चों के मिलेंगे जिन्होंने इन प्रश्नों को अटैम्प्ट किया होगा, या फिर सभी बच्चों को मिलेंगे। देखिए, आपको ये इसमें बस केवल आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है। कॉमन सेंस ये लगाना है, अगर क्वेश्चन गलत है, अगर क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, तब तो फिर सबको नंबर मिलने वाले हैं, सबको नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है लेकिन उसमें ऑप्शन में मान लीजिए ऑप्शन में क्या हो गया है, ऑप्शन में एक ही प्रश्न के 2 उत्तर मिल रहे हैं, तो ऐसे केस में होता ये है कि अगर एक ही ऑप्शन में 2 ऑप्शन है तो वहाँ पे आयोग 2 काम कर सकता है। पहला तो ये, ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो अगर एक ही प्रश्न के अगर 2 उत्तर मिल रहे हैं तो ज़्यादातर ये होता है कि जिन बच्चों ने उत्तर लगाया होगा, मान लीजिए 2 उत्तर है तो दोनों में से आपने किसी एक पर भी अगर उत्तर लगाया तब आपको नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ आयोग ऐसा भी करता है कि अगर 2 ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन सही है, बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज जाते हैं कि दोनों ऑप्शन को देख करके, तो बच्चे इस प्रश्न को छोड़ना ज़्यादा उचित समझता है। तो उस कंडीशन में भी उस पर आपको आयोग नंबर दे सकता है। ठीक है, और जो दूसरी जो सबसे मजबूत कंडीशन ये बनती है कि मान लीजिए क्वेश्चन नहीं गलत है, उसमें आपने क्वेश्चन को करा हुआ है। ठीक है, आपने क्वेश्चन को कर दिया है, लेकिन उसमें जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, उसमें जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ही गलत दिए हुए थे, यानी उसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं था। तो ऐसे केसेस में सभी बच्चों को नंबर मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके आयोग की तरफ से एक प्रश्न को गलत दिया गया है तो उसके 2 नंबर मिलेगा, नहीं। फार्मूला आपने पहले ही देख लिया कि इस फार्मूले के आधार पर आपको नंबर मिलने वाले हैं, और आप में से सभी ने उस फार्मूले देखे होंगे, तो उस आधार पर आपको नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, बाकी अगर क्वेश्चन गलत है, अगर क्वेश्चन गलत है तो वो सब उसके जो नंबर होंगे वो सभी बच्चों को समान रूप से मिलेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन गलत है, समझ पा रहे हैं ना आप मैं क्या बता रहा हूँ, अगर लेकिन ऑप्शन अगर गलत है तो ज़्यादातर कंडीशन इसमें ये है कि जिन बच्चों ने उसके प्रश्न को उत्तर किया होगा, यानी गलत ही किया हो, गलत करने का मतलब है कि मान लीजिए उसमें 2 ऑप्शन सही है, आपने पहले लगाया या दूसरा लगाया, लेकिन लगाया हो, ठीक है, तब आपको नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ही गलत है तो आपने किया हो ना किया हो उसमें आपके नंबर बढ़ेंगे, और जो फार्मूला आयोग की तरफ से जारी किएगा उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, और अब बात करते हैं टोटल कितने प्रश्न गलत है। कल आपने अपने 23 और 24 तारीख, कल 23 तारीख के सभी बच्चों ने अपने अपने नंबर चेक किए होंगे।
23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लगाने लायक थे, और 23 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें भी करीब 2 से 3 क्वेश्चन उसमें भी ऑब्जेक्शन लगाने वाले थे। और उसी क्रम में अगर हम बात करेंगे तो आज 24 तारीख की, 24 तारीख में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की। देखिए 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में भी आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे आपको ऑब्जेक्शन लगाने चाहिए। मैं उन प्रश्नों का जिक्र कर देता हूँ, बाकी आपके हिसाब से उन प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन लगाना नहीं चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या आपके हिसाब से जो 24 की फर्स्ट शिफ्ट है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन गलत है वो अभी आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पे आपको ऑब्जेक्शन लगाने चाहिए, देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि मेरी अगर मैं बात करूँ तो मैंने तो अपने सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे उसको मैंने टेक्स्ट बुक से मैच करे थे, और जहाँ तक मुझे पता है टेक्स्ट बुक ने एकदम करेक्ट आंसर बताया, यानी कि जो आयोग की तरफ से आंसर जारी किए गए वो सारे के सारे आंसर आपको टेक्स्ट बुक से सेम वैसा ही आंसर आपको मिल जाएंगे। आप जाकर के टेक्स्ट बुक से चेक भी कर सकते हैं। तो मेरे मार्क्स घटे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, एक भी मार्क्स ना घटे हैं ना बढ़े, जितने थे उतने ही हमारे, तो ये अच्छी बात है। मुझे उम्मीद थी शायद मुझे बढ़ सकते हैं मेरे नंबर, लेकिन बढ़े नहीं हैं और ना ही घटे ही हैं, ठीक है, जितने थे पहले उतने ही मार्क्स मेरे अभी बन रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस जो 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इसमें डाउट हो सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप हिंदी में एक क्वेश्चन आपका बन रहा है, हिंदी में एक क्वेश्चन आपका बन रहा है जिसमें कि अपव्यय करके है, ठीक है। जो भी बच्चे मैं 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की भी बात करूँगा, पहले इसकी बात कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन आपका अपव्यय करके बन रहा है, ठीक है, लेकिन उसका अगर हम गद्यांश के हिसाब से देखेंगे तो गद्यांश के हिसाब से उसका अर्थ जो है फिजूल खर्च निकल कर आ रहा है, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका, इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। पहला है अधिक खर्च और दूसरा जो आंसर है वो है आपका फिजूल खर्च। ये दोनों के दोनों आपके आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है इस पे आपको ऑब्जेक्शन लगा देना चाहिए, ठीक है। ये आपके वाला क्वेश्चन है, आपके सीरीज़ के हिसाब से आपकी जो भी बुकलेट नंबर होगी उसके सीरीज़ के हिसाब से जो भी क्वेश्चन होगा उस पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। कैसे ऑब्जेक्शन लगाना है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो अगला जो प्रश्न आपका है वो आपका पड़ता है जीएस का, ठीक है। जीएस में एक क्वेश्चन आपका बनता है, लेकिन हालांकि उसका जो आंसर है टेक्स्ट बुक पे भी वही सेम है जो आयोग ने दिया है। तो मेरे समझ से जहाँ तक लगता है मुझे उस पर केवल डाउट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मेरे समझ से लगा देना चाहिए, क्योंकि उसका जो आंसर है मुझे लगता है शायद चेंज हो सकता है, ठीक है। वो जो क्वेश्चन आपका है महाद्वीप वाला है। आप सभी को जिन्होंने भी 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को दिया होगा तो वो जान गए होंगे कि मैं जैसे मैंने इसको बताया उसमें जो आयोग ने आंसर माना है वो माना है वालबानु को, ठीक है, वालबानु को। और उसमें जो ऑप्शन थे गोंडवाना है, पैंजिया है, ये सारे ऑप्शन हैं। बाकी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आपका है वो भी आपका जीएस के ही क्वेश्चन हैं, और जीएस के इस प्रश्न पे मुझे लगता है आपको 100% पे लगाना ही चाहिए। इसके मार्क्स आप सभी को मिलने वाले हैं। और इस प्रश्न में के 2 ऑप्शन है और दोनों ऑप्शन ही इसके आंसर सही होने वाले हैं, ठीक है, यानी दोनों के दोनों आंसर आपके सही हैं। लेकिन आपको इसका एक रेफरेंस भी देना होगा। रेफरेंस देने का मतलब ये हुआ कि आपको बताना होगा कि ये आप किस आधार पे कह रहे हैं इसका आंसर सही होने वाला है। प्रश्न आपका था पृथ्वी का एल्बिडो करके क्वेश्चन था। पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है, तो इसका जो आंसर था वो आयोग ने जो सही माना है वो माना है बादल छा जाने से, बादल के छा जाने से। हालांकि इसका जो सही उत्तर है, ये देखिए ये भी सही है, बादल के छा जाने से भी एल्बिडो पे प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त वायुमंडल के जो धूल के कण होते हैं इसमें इसका भी यही करेक्ट है। तो ये इसमें 2 ऑप्शन आपके सही होने वाले हैं, तो इस पे भी आपको नंबर मिलने वाले। तो 100% आपको इस पे क्लेम जरूर करना चाहिए, और 100% इस पे तो आपको नंबर मिलने ही वाले, क्योंकि इसके जो 2 ऑप्शन है दोनों के दोनों ऑप्शन ही इसके सही आंसर होने वाले हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग में भी बन रहा है। रीजनिंग में जो क्वेश्चन आपका है वो आपका कुछ इस तरीके से फिगर कटिंग करके क्वेश्चन था, ठीक है। हालांकि मुझे लगता है जो अब आयोग ने आंसर दिया है उसका वो सही होना चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से क्या बन रहा है आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है शायद इस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मुझे नहीं पता, डाउट है। और मेरा तो ये क्वेश्चन गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेरा गलत ही है, तो आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। आप बताएंगे कि इस पर डाउट है या नहीं, मैंने यानी इस पर लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए आपके हिसाब से। बाकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो इसका आंसर था, टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसका आंसर था 2, 3, 4, ठीक है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करेंगे 24 तारीख की आपके सेकंड शिफ्ट की, तो देखिए 24 तारीख के सेकंड शिफ्ट में भी आपके करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन गलत हैं, और जिसमें 100% आपके नंबर बिल्कुल बढ़ने वाले हैं। और अगर कमेंट में कोई 24 तारीख का सेकंड शिफ्ट का बच्चा है तो वो कमेंट मेंशन जरूर करेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन उसके हिसाब से
उसको ऑब्जेक्शन करने हैं। और क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन में थोड़ा बहुत रेफरेंस करके देंगे। रेफरेंस करने का मतलब है आप ये बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टार्टिंग बता करके आप बता सकते हैं किन किन क्वेश्चन पे आपके हिसाब से ऑब्जेक्शन करना चाहिए। हम बात करते हैं ऑब्जेक्शन करना कैसे आपको। तो लगभग मैंने सारा का सारा प्रोसेस पहले ही बता रखा है कि आपको सरकारी रिजल्ट पे चले जाना है। सरकारी रिजल्ट पे पहुंचने के बाद में आपको आंसर की के ऑप्शन में जाना है। आंसर की के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप आंसर की के ऑप्शन पे जा सकते हैं। और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने मिलेगा। ये आपका ऑप्शन साइट है यहाँ पे। उसमें आपको ऑप्शन जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो इसको सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है।